अस्सलामुअलैकुम। आवाज़ है सुनने वाली, किस्सा सोचने वाला। अगर आप एक्टिंग सीख रहे हैं या रील्स बना रहे हैं या सिर्फ ड्रामे को समझना चाहते हैं तो सबा कमर की ये एक्टिंग क्लास मिस मत करना, क्योंकि उनकी सबसे पावरफुल एक्टिंग डायलॉग में नहीं, माइक्रो एक्सप्रेशंस में होती है। एक्टर क्या कर रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं, वो क्या कंट्रोल कर रहा है, अहमियत उस चीज़ की है। ये पॉइंट आगे एक्सप्लेन किया गया है। सिर्फ वही लोग रुकें जो वाकई ये सब जानना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो का आगाज करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं माइक्रो एक्सप्रेशंस को। बेसिकली ये वो इमोशंस होते हैं जो हाफ सेकंड के लिए फेस पर फ्लैश करते हैं और फिर गायब हो जाते हैं। ये कंट्रोल नहीं होते, ये सबकॉन्शियस रिएक्शन होते हैं। और जब कोई एक्टर इनको कॉन्शियसली क्रिएट करता है तो परफॉर्मेंस रियल से भी ज़्यादा रियल लगने लगती है। अब ये बात अपकमिंग एक्टर्स के लिए। एक्टिंग सिर्फ लाइंस बोलना नहीं, ये अंदर का इमोशन फेस तक पहुंचाना है बिना ओवर एक्टिंग के। अब इस चीज़ को प्रैक्टिकली समझने के लिए सबा कमर के कुछ सीन्स देखते हैं। यहाँ सबा कमर की आंखों का काम देखें। उनकी आंखें तो चीखती हैं मगर चेहरा खामोश रहता है। ये माइक्रो एक्सप्रेशन ट्रॉमा एक्टिंग का मास्टर क्लास है। सबा कमर की एक्टिंग का सबसे पावरफुल हिस्सा उनकी आंखें हैं। इसका जिक्र मैं पिछली वीडियो में भी कर चुकी हूं, मगर यहाँ थोड़ा डिटेल में। तो बात हो रही है आंखों की। वो जब किसी को देख रही होती हैं तो सिर्फ देख नहीं रही होती, वो असेस कर रही होती हैं। जैसे किसी को बहुत देर तक घूर के देखना डोमिनेंस को रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह कहीं एक सरसरी सी निगाह डालना बिना फोकस के ये बताता है कि इंसान शायद कुछ कैलकुलेट कर रहा है। आंख झपकना या ब्लिंकिंग कंट्रोल रिप्रेजेंट करता है किसी इमोशनल टेंशन को। तो बेसिकली ये आंखों की मूवमेंट सबकॉन्शियस लेवल पर ऑडियंस को सिग्नल देती है कि ये कैरेक्टर सेफ नहीं है। कैमरे के सामने आंखें डायलॉग से ज़्यादा बोलती हैं। अगर आप आंखों पे कंट्रोल सीख गए तो आप आधी एक्टिंग सीख गए। नोटिस करें, आंखों का डायरेक्टली या बगौर देखना या घूरना, ब्लिंकिंग ऑलमोस्ट ज़ीरो, ये डोमिनेंस और कंट्रोल का सिग्नल है। एक चीज जो ऑलमोस्ट कोई नोटिस नहीं करता, सांस। सबा कमर जब इंटेंस सीन में होती हैं तो वो या तो सांस रोक लेती हैं या बहुत कंट्रोल्ड ब्रीथ लेती हैं। जैसे कि ब्रीथ होल्ड करना रिप्रेजेंट करता है इमोशनल प्रेशर को, और आहिस्तगी से इनहेल करना उसके मानी है सेल्फ कंट्रोल, और सडन एक्सहेल यानी कि एकदम रिलैक्स मोड में आ जाना, वो कहा जाता है इमोशनल रिलीज। ये ब्रीथ पैटर्न ऑडियंस के नर्वस सिस्टम को ट्रिगर करता है, इसलिए सीन टेंस लगता है बिना कोई ड्रामेटिक डायलॉग के। तो नए आने वाले आर्टिस्ट के लिए है कि अगर एक्टिंग सीखनी है तो पहले सांस पे कंट्रोल सीखो। ये टेक्निक आपके सीन को इंस्टेंटली पावरफुल बना सकती है। यहाँ देखें, कोई डायलॉग नहीं, लेकिन ब्रीदिंग पैटर्न पूरे सीन का टेंशन सेट कर रहा है। ये टेक्निक इमोशनल सीन्स में ओवर एक्टिंग से बचाती है। सबा कमर के फेस पर आप बहुत सटल चीजें नोटिस कर सकते हैं। जॉ यानी जबड़ों का टाइट होना, लिप्स का प्रेस होना, आईब्रोज का फ्रीज हो जाना, ये सब हाफ सेकंड रिएक्शंस हैं जो सबकॉन्शियस इमोशन रिवील करते हैं। दोस्तों, ये चीज़ें सीख कर नहीं आती, ये डीप इमोशनल अवेयरनेस से आती हैं। तो कैमरा झूठ नहीं पकड़ता, वो अंदर की टेंशन को पकड़ लेता है। इसलिए एक्टिंग सिर्फ एक्सप्रेशन नहीं, इमोशनल ट्रुथ है। इधर देखिए, जॉ का टाइट होना, होंठों का प्रेस होना,
ये सब सबकॉन्शियस रिएक्शन हैं जो कैरेक्टर के अंदर का स्टॉर्म दिखा देते हैं। अब बात कर लेते हैं स्टिलनेस की। जहां आम एक्टर्स ज्यादा मूव करते हैं वहां सबा कमर स्टिल हो जाती हैं और यही स्टिलनेस उनके कैरेक्टर को डेंजरस बना देती है। जैसे कि जहां मूवमेंट कम होती है वहां तासुर जाता है कंट्रोल का, लेस मूवमेंट मोर कंट्रोल। वैसे ही जहां बॉडी काम हो वो रिप्रेजेंट करती है इमोशनल डोमिनेंस को। कभी कभी सीन जीतने के लिए कुछ करना नहीं होता, सिर्फ स्टिल रहना होता है। ये देखें, यहां मूवमेंट कम है लेकिन पावर सबसे ज्यादा। सबा कमर की एक्टिंग का कमाल ये नहीं कि वो क्या करती हैं, बल्कि ये है कि वो कितना कुछ कंट्रोल करती हैं। और यही ग्रेट एक्टिंग और एवरेज एक्टिंग का फर्क है। इसी तरह की वीडियो मज़ीद देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।